हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु। तो इस चैप्टर में अब तक हम लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बस कुछ एक दो टॉपिक हमारे बच जाते हैं जो अभी हमें आगे पढ़ने हैं। तो एक बार देख लेते हैं जो भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि एटम्स की हिस्ट्री क्या है। फिर हमने इनके लॉज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इम्पोर्टेंट लॉ हैं, वो हमने यहाँ पर अच्छे से स्टडी करे थे, उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। फिर कुछ टॉपिक्स और हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि डाल्टन पोस्टुलेट्स क्या थे एटॉमिक थ्योरी को लेकर। नेक्स्ट हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न डे में उनके क्या क्या सिंबल्स हैं, उनके सिंबल्स में क्या क्या नाम है। तो अगर पोटेशियम का नाम, पोटेशियम का सिंबल के है तो वैसा क्यों है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम के हिसाब से भी क्या मिला है, उनको सिंबल्स दिए गए हैं। चलिए, फिर हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। फिर 1 AMU के बारे में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर बच्चों कुछ एलिमेंट के मास के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, आयंस क्या है, और केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हमने पढ़े थे बच्चों, जिनसे जो है केमिकल फार्मूला को आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए, तो रूल तो हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने यहाँ पर देख लिए थे बच्चों वैलेंसी क्या होती है और अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। ठीक, फिर हमने बात की थी केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है। अब कुछ जो है थोड़ा सिंपल कंपाउंड्स है जिनके फार्मूला हम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO का फार्मूला। अब देखो बच्चों Ca, चलिए अब देखो Ca है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है 2, और ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी भी क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या लिखेंगे Ca2O2। क्या ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये क्या होते हैं, क्रॉस होकर के क्या बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं। लोवेस्ट टर्म में हम इनको लिखते हैं, ठीक है, 1 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा Ca, तो ये ऐसे ना लिख करके लिखा जाएगा CaO, सिंपल। चलिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जैसे कि कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी है, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम का एग्जांपल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो मैग्नीशियम है, उसकी वैलेंसी है +2, और OH है, इसकी वैलेंसी है 1, ठीक है, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब माइनस और प्लस साइन को हमें ध्यान में रखना ही नहीं है, ये साइन सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है, हमें इसको ध्यान में रखना नहीं है, क्योंकि जब ये कंबाइन होते हैं तो एटम कैसा जो मॉलिक्यूल है बच्चों, या जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल बन जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्या कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये ऐसा बनेगा MgO2H2? तो ऐसा ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो OH के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, MgOH को क्या कर लेंगे, हम ब्रैकेट में रख लेंगे और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये MgOH होल ट्वाइस। देखो क्या करेंगे, Mg और यहाँ पर OH को होल ट्वाइस, ठीक, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। कैल्शियम का सिंबल है, OH के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो गया, OH होल ट्वाइस। वैसे यहाँ पर भी है Na2
देखो सोडियम कितना होता है, सोडियम की वैलेंसी है 1, CO3 की वैलेंसी है 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na के साथ 2 का मल्टीप्लाई, CO3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, तो Na2CO3 बन गया हमारा फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। अब अमोनियम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इसका जो वैलेंसी है वो क्या है बच्चों, 1 है, ठीक। SO4 की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 में क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, क्योंकि ठीक है, तो पूरे का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा होल ट्वाइस, और यहाँ पर आ जाएगा SO4 का मल्टीप्लाई किया है 1 से, ठीक है। सिंपल सा है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कोई भी केमिकल फॉर्मूला को हम राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं बच्चों। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं। Here the valencies of two element are same instead of Ca2O2 is the simplified form CaO। हम क्या करेंगे, ये 2 को कैंसिल करके 1 बना देंगे, तो CaO यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अगला है जैसे कि सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड CaOH2, ऐसा नहीं बनेगा ये CaOH2, कैसा बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर 2 पॉली एटॉमिक आयंस, क्योंकि इसमें क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस है, जो सिंगल एटॉमिक आयंस है उनमें तो हम कर रहे थे, सीधा लगा रहे थे ना, 2 होल ट्वाइस की जरूरत नहीं थी। जैसे कि कोई भी हमारा फॉर्मूला है तो उसमें क्या है, 2 की जरूरत नहीं होती है ना, होल ट्वाइस की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पर कोई पॉली एटॉमिक आयन नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे OH है पॉली एटॉमिक आयन, यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर देखो NH4 है पॉली एटॉमिक आयन, ये देखो Na तो सिंपल है, ठीक है, Na तो क्या है, सिंपल है, तो यहाँ पर होल ट्वाइस की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिंपल Na2CO3 लिखा गया है। लेकिन पॉली एटॉमिक है, जैसे ये वाला पॉली एटॉमिक है, तो यहाँ पर होल ट्वाइस लगाया गया है पॉली एटॉमिक के कारण। इट इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में, ठीक। चलिए तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे हम किसी भी कुछ भी अगर हमें दिया हो हम उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये हमें समझ में आ गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब मॉलिक्यूलर मास यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास, जैसे हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास यानी कि किसी भी एटम का मास, तो वो हो गया एटॉमिक मास। तो किसी मॉलिक्यूल का मास वो हो गया मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम कहते हैं H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो H2O का जो मास होगा वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। चलिए तो मॉलिक्यूलर मास है क्या बच्चों, इट इज द सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि हम कह रहे हैं कि H2O, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, यानी कि जितने भी एटॉमिक मास है उनका सम, जितने भी एटॉमिक मास किसमें, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसका जब हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल इन AMU, जिसको हम U से यानी कि यूनिफाइड मास से डिनोट करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे हमने कहा मॉलिक्यूल क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब H2O में है क्या, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी, 3 होगी एटॉमिसिटी, क्योंकि 3 एटम्स है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक। चलो तो हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम इन सब का मास क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1U और ऑक्सीजन का मास होता है 16U, इन दोनों का मास को ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन का मास होता है, देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1 होता है, बिल्कुल होता है। टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखो 2 हाइड्रोजन है, इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास कितने है 16, कोई और ऑक्सीजन है नहीं, एक ही ऑक्सीजन है,
ठीक, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18u। अब बात करते हैं HNO3 की। अब इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 ऑक्सीजन एक ये यानी कि 5 इसकी क्या है एटॉमिसिटी। लेकिन बच्चे यहाँ पर एटॉमिसिटी नहीं बोला गया मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, एक ही हाइड्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 और एक ही नाइट्रोजन है। ठीक, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा बच्चों 48 हो गया। सॉल्व करके कितना हमारा 63u। सिंपल था। वैसे तो कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक बार और यहाँ पर कैलकुलेशन लिख दी है। इतनी बात समझ में आई कैसे? अब आपको डेफिनेशन नोट कर लेनी है, ये दो एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं वो नोट कर लेने, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड बच्चों। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो सबसे पहले H2SO4, नेक्स्ट है CH4, NH3, HCl, ठीक है, C2H4, C2H5, C2H5, NaCl, NaOH। ठीक है, तो इनके आपको क्या करने हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं। आप एक एक करके आप इन्हें लिखो और इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। चलो, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है H2SO4। अब पहला है हमारा H2SO4, आप लोगों ने तो कर लिया होगा। अच्छा, हमने कहा था कुछ एटॉमिक मास हमें याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ये याद होना चाहिए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो ये कुछ मास है जो हमें याद होने चाहिए। चलिए, तो H2SO4 करते हैं। H यानी कि हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना होता है देखो 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इंटू 4 कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 इज 64 गिव्स 98u। ठीक है, ठीक। अगला था हमारे पास हमारा क्वेश्चन अगला CH4NH3, CH4, फिर थर्ड है NH3, फिर फोर्थ है HCl। चलो, अगला है CH4। तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, कितने हो गए 16u। अगला देखो, नाइट्रोजन का है 14 प्लस हाइड्रोजन का है 1 इंटू 3, टोटल कितना हो गया 17u। ठीक है, कितना हो गया 17u। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का है 1 प्लस क्लोरीन का है 35.5, सॉल्व करके आ जाएगा ये 36.5u। ठीक है, चलो पहले इतने नोट करो फिर आगे कराते हैं। चलिए, अगला है
C2H5 NaCl और NaOH। चलो, तो C2H5 थाइल रेडिकल ये है, तो कार्बन का होता है 12 इंटू 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे, 12 टू द 24 प्लस 5 29 AMU। ठीक है, या U भी लिख सकते हैं हम, AMU भी लिख सकते हैं। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 58.5 U। NaOH को सॉल्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1, ये हो गया 40। ठीक है, तो अब आपको जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करना तो आ गया, क्योंकि बच्चों कुछ मास आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सोडियम है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा, सल्फर है, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। हमेशा आपसे पूछा जाएगा HNO3 ज्यादातर, H2SO4, CH4, CO2, H2O, ठीक है, NaCl, NaNO3, SO4, NaOH। ठीक है, तो इस तरीके के हमेशा आपको क्या पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाला इनमें से इनकरेक्ट है या इनकरेक्टली मैच्ड है। तो एक बार आप खुद से करके देखिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर यहाँ पर इसे मैं कराती हूँ। चलो, अगर हम सिंबल की बात करें बच्चों, तो देखो, कोबाल्ट का तो Cu होता है, सही है, कार्बन का C होता है, सही है, एल्यूमिनियम का भी Al होता है और लिखा हुआ भी सही है, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर। सल्फर का S होता है और सोडियम का सो नहीं होता, सोडियम का होता है Na। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, Na, क्योंकि इसका जो है, जो लैटिन, ग्रीक या अदर्स नेम्स में सोडियम का भी क्या होता है, दूसरा नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है। ठीक है, इसीलिए सिंबल क्या होता है, Na होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा, बाकी का कंटिन्यू हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।